दोस्तों 2021 इतना भी अच्छा नहीं है 2020 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो, क्योंकि पहले ही हफ्ते में हमको दो मेजर टेक कंपनीज से ऐसे अनाउंसमेंट्स देखने को मिले हैं जो कि बहुत शॉकिंग है। और पहला जो आता है व्हाट्सएप की तरफ से कि उसको सारा ही हमारा डेटा चाहिए, चाहे हम उसको देना चाहें या फिर नहीं। और दूसरा अपडेट उसकी तरफ से निकल के आता है जो इसका इकलौता मेड इन इंडिया राइवल है, जो कि है हाइक की तरफ से ये अपडेट निकल के आता है कि वो अपनी सर्विसेज बंद कर रहे हैं, अपनी स्टिकर ऐप बंद कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जो हाइक की जो जर्नी रही है इंडिया में अभी तक और आगे के उसके क्या प्लान्स हैं, क्यों ये बंद होने पे आ गया, और अगर आप अभी तक रजिस्टर्ड हो हाइक पे तो आपके लिए क्या मैसेज है कंपनी की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हो Sarcastic हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हाइक ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन पुश किया अपनी ऐप पे सारे ही यूजर्स को कि भाई 14 जनवरी रात को 11:59 पे ये लोग अपनी स्टिकर चैट ऐप बंद कर रहे हैं। और ये न्यूज़ ना बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। मैंने जब नेट पे ढूंढने की कोशिश करी तो मुझे कोई भी ऐसे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स या फिर वीडियोस इसके ऊपर मिली नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। इतनी फेमस ऐप है हाइक और उसका इतना बड़ा स्टेप है जो कि मीडिया में अभी तक आया नहीं है। जब मैंने इसको वेरीफाई करने की कोशिश करी तो कंपनी के जो CEO हैं उनके ट्विटर हैंडल से सेम चीज़ पोस्टेड थी कि वो जनवरी 2021 में जो है इसको बंद कर रहे हैं। तो यहाँ से वैलिडेट हुई सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी चाहिए। तो दोस्तों 2 से 3 मिनट में मैं आपको इस हाइक की पूरी जर्नी के बारे में एक बार ले चलता हूं कि क्या क्या कंपनी ने अचीव किया है आज तक और आगे के क्या प्लान्स हैं। और अगर आप अभी तक हाइक के यूज कर रहे हो तो कंपनी आपके लिए क्या मैसेज दे रही है। तो दोस्तों हाइक 2012 दिसंबर में एक मैसेंजर ऐप की तरह लॉन्च हुई थी, जो कि फाउंड की थी केविन भारती मित्तल ने। जी हाँ, सुनील भारती मित्तल एयरटेल वाले, ये उनके सुपुत्र हैं। और साथ ही में जो फंडिंग हुई इस कंपनी की हाइक की, वो भी करी पापा जी ने, मतलब भारती एंटरप्राइजेस और सॉफ्ट बैंक ने फंडिंग करी पहले राउंड में। उसके बाद बहुत बड़े बड़े नाम जुड़ गए इसकी फंडिंग में, जैसे कि टाइगर ग्लोबल, टेंसेंट और फॉक्सकॉन। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे पहली कंपनी ये बन गई जो कि स्टार्टअप थी और यूनिकॉर्न लेवल पे पहुंच गई थी। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, यूनिकॉर्न लेवल स्टार्टअप लेवल का वो लेवल हो गया जिस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन तक पहुंच जाती है। अब ऐसी कंपनीज, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आप कह लो, पूरी दुनिया में सिर्फ 500 कंपनीज हैं आज भी। और इंडिया के लिए हाइक वो पहली कंपनी थी जो यूनिकॉर्न लेवल पे पहुंची थी। मार्केट में ऐसी भी न्यूज़ रहती है कि आगे चल के केविन भैया को ही एयरटेल की गद्दी संभालनी है। और बेसिकली हाइक की जब शुरुआत हुई तो एक मैसेंजर ऐप की तरह हुई थी, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा इनोवेशन ऐड होते चले गए इस ऐप के ऊपर, जैसे कि थीम्स ऐड हो गई और उसके बाद बहुत एक बढ़िया सा लेआउट ऐड हो गया जो कि इंस्टेंट हिट था, लोगों को बहुत पसंद आ रहा था ट्रेडिशनल व्हाट्सएप के अगर हम उससे कंपेयर करें तो। और हाँ, व्हाट्सएप यहाँ पे दिसंबर 2012 में जब हाइक लॉन्च हुआ था तो इंडिया में काफ़ी पकड़ कर चुका था, उसके राइवल में हाइक लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पे हाइक ने फिर उसके बाद निकाला अपना स्टिकर चैट, जो कि इंस्टेंट हिट बन गया बिल्कुल। उसके बाद कई सारे माइलस्टोन्स हाइक ने अचीव करे, जैसे कि पहली ऐप बन गई जो मोबाइल पेमेंट सपोर्ट कर रही थी, पहली ऐप बन गई जो 2-वे थीम सपोर्ट कर रही थी, मतलब आपके और मेरे दोनों के ही स्क्रीन पे सेम थीम चलेगी। हाइक डायरेक्ट लॉन्च किया, मतलब आसपास 100 मीटर में जो भी लोग नेट से कनेक्टेड है उनसे आप फाइल्स ट्रांसफर कर पाओगे बिना डेटा के। साथ में हाइक वॉलेट लॉन्च किया जिससे आप रिचार्जेस, DTH बिल पेमेंट, ये सारा ही कुछ कर पाओगे। व्हाट्सएप से पहले वॉइस कॉलिंग इनेबल करी और व्हाट्सएप से पहले ही वीडियो कॉलिंग भी इनेबल करी। इसके अलावा ग्रुप चैट्स में बहुत सारे फीचर्स इन्होंने ऐड किए, जैसे कि आप पोल्स कर सकते हो, बिल स्प्लिट कर सकते हो, इवेंट रिमाइंडर्स लगा सकते हो। इस तरीके की बहुत सारी इनोवेशन करी जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट थी, यानी और किसी कंपनी ने, मैसेजिंग ऐप जैसी कंपनी ने अभी तक अपने ऐप में के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करी थी। 2016 में कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा निकल के आई थी कि जब हाइक ने फेसबुक को यूज किया एड्स करने के लिए, यूथ को टारगेट करने के लिए कि भाई वो लोग साइन अप कर लें हाइक पे, तो फेसबुक ने हाइक की जो वेबसाइट है वो दिखानी बंद कर दी। और बेसिकली जब हाइक ने कंप्लेन करी फेसबुक को कि भाई ये क्या सीन है, तो फेसबुक ने ऐसा मतलब बहाना सा लगा दिया कि कुछ हमारी पॉलिसीज हैं, हम नहीं दिखा सकते। लेकिन आपको पता है कि व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक की है और फेसबुक अपने राइवल को नहीं चाहेगा कि लोग वहां से ही रीडायरेक्ट हो जाएं हाइक पे। काली करतूतें हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ खास फीचर जो बहुत सही लगते हैं हाइक के हमको, जो वो है एक तो हाइक आईडी, जिसके थ्रू हम टेलीग्राम पे भी देखते हैं कि हमको अपना नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली एक वर्चुअल आईडी से हम क्रिएट करके अपने नंबर को लिंक कर देते हैं और वो आईडी हमको जगह जगह पे दिखानी पड़ती है, ना कि हम यहाँ पे भेजनी पड़ती है, यूज करनी पड़ती है मैसेज करने के लिए। इसके अलावा हाइक का एक बहुत अच्छा माइलस्टोन था कि हाइक ने कॉलेजेस को टारगेट किया। 500 से 1000 कॉलेजेस के स्पेसिफिक स्टिकर चैट्स बनाए पर्सनलाइज्ड, जो कि उन कॉलेजेस में फिर
फिर बताए और उनकी वहाँ की यूथ को टारगेट किया कि वो लोग यूज़ करें। तो यार ये बड़ा सही सिस्टम है ना, अगर हम अपने कॉलेज में हैं और हमको ऐसी ऐप मिल रही है जो हमारे कॉलेज के स्टिकर्स बना के दे रही है, हमारे पर्सनलाइज वहाँ के स्लैंग्स को बना के दे रही है, तो हम उसको ज़रूर यूज़ करना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में। तो ये चीज़ बड़ी सही इन्होंने टारगेट करी थी और काफ़ी कुछ अचीव भी किया था। 2019 के लेट में आते आते ये सीन आ गया था कि डेली 50,000 नए यूजर्स ऐड हो रहे थे हाइक के प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा दोस्तों हाइक ने हाइक मोजी लॉन्च किया 2019 में, जो कि इंस्टेंट हिट बन गया। वो भी स्नैपचैट की तरह, जो हम अपना पर्सनलाइज एवतार बना सकते हैं और उसको फिर यूज कर सकते हैं अपनी सारी चैट्स, और उसको इन्होंने ब्लेंड कर दिया बेसिकली अपनी स्टिकर चैट में। मतलब आप खुद से सारा का सारा जो कमांड्स हैं या फिर जो स्लैंग्स हैं वो यूज कर पा रहे हो। और बेसिकली हाइक समझ गया था कि इंडिया इतना वास्ट जो है उसको कस्टमाइज करने के लिए आपको डीप रूट्स में जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हर 100 किलोमीटर में थोड़े से स्लैंग्स बदल जाते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल जाता है, थोड़ा सा बात करने का स्टाइल बदल जाता है। वो चीज़ हाइक ने उसमें करी और इतनी सारी भाषाओं में या इतने ज़्यादा लैंग्वेजेस में उसने सारे ही स्लैंग्स को पकड़ कर लिया और स्टिकर चैट्स बना दिए सारे ही लैंग्वेजेस के, सब लोगों को खुश कर दिया। मैंने भी कुछ 3-4 साल पहले कुछ 6 से 8 महीने के लिए हाइक यूज़ करा था और अपने सारे फ्रेंड्स में, सिंधी कम्युनिटी के सारे फ्रेंड्स में अपने हम सिंधी वाले स्टिकर्स यूज़ करते थे। और बेसिकली आपके लिए यहाँ पे एक टिप है कि अगर आपका कोई सिंधी फ्रेंड हो तो आप उसको ऐसे करके या फिर काकुस खाइंदे छा ये बोल करके आप अपनी दोस्ती और गहरी कर सकते हो। तो दोस्तियां गहरी तो कर दी हाइक ने, लेकिन यहाँ पे क्या गलत हो गया कि बेसिकली ये एक पूरा सुपर ऐप जो बनाना चाह रहे थे वो इंडिया ने उतना एक्सेप्ट नहीं करा। बहुत ज़्यादा एडवांस चल रहा था व्हाट्सएप से अगर कंपेयर करें तो। आज भी अगर आप कंपेयर करो तो बहुत सारे फीचर्स हाइक में ज़्यादा हैं, लेकिन सुपर ऐप वाला सिस्टम यहाँ पे इतना चल नहीं रहा है इंडिया में। जो उन्हीं के बयान है कि इंडिया में जो लोग हैं वो सुपर ऐप को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, इसकी बजाय वो लोग डेडिकेटेड अलग से ऐप्स बनाना प्रेफर करेंगे आगे। अभी तक जो उनके एक्सपेरिमेंट्स रहे वो सारे इस तरीके से फेल रहे या फिर उतनी ग्रोथ नहीं मिली जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि लेटली जब इन्होंने अपने सुपर ऐप में वीडियो वॉचिंग और गेमिंग जैसे फीचर्स डाले तो वो इतना ज़्यादा पिकअप नहीं हुआ, या फिर लोग जो हैं जब इन्होंने पोल भी करा तो उसके रिजल्ट्स जो निकल के आए, लोग स्पेसिफिक कामों के लिए स्पेसिफिक ऐप यूज़ करना प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू वन सुपर ऐप। क्योंकि इन्होंने ओला कैब्स भी इनकॉर्पोरेट करके देखी थी, बहुत सारी लोकलाइज सर्विस भी इनकॉर्पोरेट करके देखी थी, वो सारी की सारी फेल होती हुई यहाँ पे दिख रही थी। तो फाइनली पिछले हफ्ते एक मैसेज आता है कंपनी की तरफ से जो कुछ इस तरीके से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। टुडे वी आर अनाउंसिंग दैट आफ्टर सो मेनी years of helping you deepen friendships, we will be shutting down the sticker chat app at 11:59 on 14th of Jan 2021। साथ में ये लोग मेंशन कर रहे हैं कि our hike journey moves to 2 new exciting apps and we sincerely hope you will join us in the next chapter of our journey। तो ये मैसेज था जो हाइक की तरफ से आया सारे ही यूजर्स को। अगर आप हाइक यूज करते हो तो आप जाके चेक कर सकते हो, टीम हाइक वाली चैट में आपको ये मिल जाना चाहिए, और अगर नहीं मिला है तो हो सकता है आज या कल में मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली हाइक ने करा क्या है कि अपनी जो चैटिंग ऐप है उसको डिसेबल कर रही है, या फिर जो चैट प्लेटफॉर्म है वो बंद कर रही है और उसको डिवाइड कर रही है 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, जिसका वो नाम निकाला है वाइब बाय हाइक और रश बाय हाइक। बेसिकली वाइब भी इन्होंने लॉन्च कर दिया और ये मेंशन किया है कि 1 लाख यूजर्स को इन्होंने इनवाइट्स भेजे हैं। बेसिकली वही सारे यूजर्स अभी इस पे साइन अप कर पाएंगे, और ये ऐप जो फोकस करेगी वो पूरी सोशलाइजिंग पे करेगी, जो हाइक मोजी को भी यूज करने वाली है यहाँ पे। दूसरी ऐप जो है यहाँ पे रश बाय हाइक, उसमें इन्होंने सारी की सारी जो है अपनी गेमिंग को इनकॉर्पोरेट कर दिया है, कैरम, लूडो और ये सारे आप रियल टाइम में फ्रेंड्स के साथ पैसे लगा के खेल सकते हो। साथ ही में दोस्तों कंपनी मेंशन करती है कि जो सारे हाइक के स्टिकर्स थे वो बेसिकली एक सेपरेट ऐप पे इन्होंने बना दिए हैं। स्टिकर्स बाय हाइक के नाम से ऐप है, उसके अंदर सारे के सारे स्टिकर्स इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं और वो आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो अपने व्हाट्सएप पर अगर आप यूज करना चाहो तो। और हाइक के जो अभी तक यूजर्स हैं उनको ये बताया गया है कि आप अपना सारा डेटा आपकी ऐप पे अवेलेबल है, आप अपना सारा का सारा डेटा डाउनलोड कर सकते हो हाइक के ऑफिशियली पूरे बंद होने से पहले। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है। क्या आपको नहीं लगता कि व्हाट्सएप की ऐसी स्टेज पे जहां पे लोग एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तब वहां पे हाइक को एक रीबैक मारना चाहिए या फिर दोबारा से एक प्रमोट करके और इंक्रीज करना चाहिए एज कंपेयर टू इस डाइवर्सिफिकेशन को। अगर वो एक चैट प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा एनहेंस कर दें
तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक ट्रू इंडियन प्रोडक्ट बन सकता है जो सारे इंडियंस यूज करने में बिलीव रखें? इसी के साथ दोस्तों कल के पोल की तरफ देखें तो क्वेश्चन था कि क्या आप टेलीग्राम यूज करोगे जो शायद आगे चल के पेड हो सकता है लेकिन फीचर्स बहुत ज्यादा है, या फिर आप सिग्नल प्रेफर करोगे जिसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है लेकिन फीचर्स नहीं है। तो 82% लोगों ने बोला कि वो प्रिवेसी या फिर सिक्योरिटी को ऑप्ट करेंगे, यानी सिग्नल को ऑप्ट करेंगे एज कंपेयर टू टेलीग्राम। इसी के साथ आज के पोल का क्वेश्चन भी यही है कि क्या आपने कभी हाइक यूज किया है, पसंद आया है, या फिर नहीं आपने कभी ट्राई ही नहीं किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन का बटन दबा देना अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हो तो। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं sarcastic हिंदी। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।